हेलो एवरीवन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी ने एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन 17 सितंबर 2022 को जारी किया और सीजीएल 2022 के फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वह है 8 अक्टूबर 2022 रात को 11 बजे तक। तो अगर आपने अभी तक एसएससी सीजीएल 2022 का फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप ssc.nic.in पर जाकर सीजीएल 2022 का फॉर्म फिल कर दीजिए। लास्ट दिन का वेट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जब हमने आपको एसएससी सीजीएल 2022 के टियर 1 का सिलेबस बताया था तो ये बताया था कि जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसके टोटल 13 चैप्टर्स हैं जिनसे एसएससी सीजीएल टियर 1 2022 में 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। उन्हीं 13 चैप्टर्स के आधार पर ही हम अपनी लेक्चर सीरीज कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, जिसमें अब तक हम लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर फर्स्ट में हमने बोर्ड मास रूल पढ़ा जिससे एसएससी सीजीएल टियर 1 2022 में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है हर शिफ्ट में। फिर लेक्चर सेकंड में हमने टाइम एंड वर्क कार्य एवं समय के क्वेश्चन किए जिससे भी एसएससी सीजीएल टियर 1 2022 में एक क्वेश्चन आने वाला है हर शिफ्ट में। अगर वो दोनों वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो ये दोनों वीडियो आपको एसएससी सीजीएल 2022 और 23 के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहां से इन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। अब लेक्चर नंबर 3 में हम एवरेज यानी औसत के क्वेश्चनों का डिस्कशन करने वाले हैं जिससे एसएससी सीजीएल टियर 1 2022 में एक क्वेश्चन पूछा जाने वाला है हर शिफ्ट में। तो एवरेज यानी औसत से जनरली 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। टाइप फर्स्ट है वो है फॉर्मूला बेस्ड, कंसेप्ट बेस्ड और स्टैंडर्ड रिजल्ट के बेस्ड पर क्वेश्चन। टाइप सेकंड में एक पर्टिकुलर नंबर फाइंड करना होगा या फिर एवरेज बताना होगा हमें। टाइप थर्ड है मिक्सचर एंड एलिगेशन। टाइप फोर्थ में हम बैट्समैन के क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन करंटली एसएससी सीजीएल में बैट्समैन के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, फिर भी हम इसके कंसेप्ट को जानेंगे। फिर टाइप फिफ्थ है वो है मिस्टेक कि नंबर थे 10 और 15 और लिख दिया 25 और 30, तो हमें सही एवरेज बताना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे टाइप फिफ्थ यानी मिस्टेक में। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन और रह जाएंगे उसको हम टाइप सिक्स यानी मिसलेनियस पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो फिर से मैं आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के वो 13 चैप्टर्स बताता हूँ, उनका वेटेज बताता हूँ और फिर हम एवरेज के टाइप वाइज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेरा नाम है संदीप कुमार बुंदेलकर। तो चलिए दोस्तों लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या जिसको मैथमेटिक्स या फिर गणित भी बोल सकते हैं, उसका पहला चैप्टर है बोर्ड मास, दूसरा चैप्टर है एलसीएम एचसीएफ एंड डिविजिबिलिटी, लासपा मासपा और विभाज्यता, तीसरा चैप्टर है एवरेज यानी औसत, चौथा चैप्टर है टाइम एंड वर्क कार्य एवं समय, पांचवा चैप्टर है टाइम एंड डिस्टेंस दूरी एवं समय, छठा चैप्टर है रेशियो यानी अनुपात, सातवां चैप्टर है परसेंटेज यानी प्रतिशत, फिर आठवां चैप्टर है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट लाभ हानि और छूट, नौवां चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, 10वां चैप्टर है डीआई यानी डेटा इंटरप्रिटेशन, 11वां चैप्टर है अलजेब्रा यानी बीजगणित, 12वां चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति और 13वां चैप्टर है ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन ज्यामिति और क्षेत्रमिति। तो बोर्ड मास से एक क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से, एक क्वेश्चन डिविजिबिलिटी से यानी दूसरे चैप्टर से 2 क्वेश्चन, एवरेज से एक क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन रेशियो से, एक क्वेश्चन परसेंटेज से, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से 2 क्वेश्चन, एसआईसीआई से एक क्वेश्चन, डीआई से 4 क्वेश्चन, अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से 3 क्वेश्चन और ज्योमेट्री मेंसुरेशन से 5 क्वेश्चन। तो ये हो जाते हैं टोटल 25 क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल टियर 1 2022 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पूछे जाने वाले हैं। एवरेज यानी औसत, तो जो औसत होता है वो होता है योग बटे संख्याएं, और अगर हमें योग बताना होगा तो वो हो जाएगा औसत गुणे संख्याएं। एवरेज इक्वल्स टू सम डिवाइड बाय नंबर्स, तो सम इक्वल्स टू हो जाएगा एवरेज इनटू नंबर्स। अब एक कंसेप्ट है कि अगर मान लीजिए कुछ नंबर्स का हमें एवरेज ए दिया है और हमने सभी नंबर्स में एक्स ऐड कर दिया तो जो नया एवरेज आएगा वो क्या होगा, a प्लस एक्स होगा। अब अगर हम x ऐड करने की जगह x सब्ट्रैक्ट कर देते सभी नंबर्स में तो जो न्यू एवरेज आता वो होता a माइनस एक्स। अब सब्ट्रैक्ट करने की जगह अगर हम x का मल्टीप्लाई कर देते सभी नंबर्स में तो एवरेज हो जाता जो नया है वो a इंटू एक्स। अब मल्टीप्लाई की जगह अगर हम डिवाइड कर देते x का सभी नंबर्स में तो जो नया एवरेज है वो क्या हो जाता a बाई एक्स। तो जब टाइप फर्स्ट का मैं पहला क्वेश्चन आपको कराऊंगा वो इसी कंसेप्ट से रिलेटेड कराऊंगा, तो वहां आपको मैं थोड़ा डिटेल में और समझाता हूं। अब कुछ इंपॉर्टेंट सम है जो आपको पता होने चाहिए बेसिक नॉलेज के लिए भी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कहीं ना कहीं इन सम का यूज हो ही जाता है, क्योंकि जैसे n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है n n+1/2 और
जो एवरेज होता है वो होता है सम डिवाइड बाय नंबर्स। यानी अगर इस सम को हम n से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा, जो किसके इक्वल होगा n प्लस 1/2, यानी फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। तो ये एवरेज हो गया। और अगर हमें बताना हो कि n ऑड नंबर्स का सम क्या होता है, यानी n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, वो होता है n स्क्वायर। ऐसी n इवन नंबर्स का सम होता है n प्लस 1, फिर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1/6, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब। ये होता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो आपको ये पता होने चाहिए। अब मैंने आपको भी कंसेप्ट बताया था कि अगर हमारे पास पुराना एवरेज a दिया है और हमने क्या किया, x नंबर्स को ऐड कर दिया, तो जो नया एवरेज है वो हो जाएगा a प्लस एक्स। तो उसी के आधार पर ये वाला एक क्वेश्चन है जो एसएससी सीजीएल टियर 1 की 1 सितंबर 2016 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। क्वेश्चन है कि 12 संख्याओं का औसत 9 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए और 3 जोड़ा जाए तो संख्याओं के नए सेट का औसत क्या होगा, हमें यह बताना है। इंग्लिश में क्वेश्चन है कि द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 9 इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड एडेड टू 3, द एवरेज ऑफ द न्यू सेट ऑफ नंबर्स इज। तो हमें न्यू एवरेज बताना है और हमें ओल्ड एवरेज कितना दिया है, 9। फिर क्या किया हमने, 2 का मल्टीप्लाई किया और 3 ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 3 यानी 21। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। हमें यही करना था, यही कंसेप्ट मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में। क्वेश्चन है कि 39 संख्याओं का औसत शून्य है, उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं शून्य से अधिक हो सकती हैं। तो ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टियर 1 की 19 जून 2019 की फर्स्ट शिफ्ट को। इंग्लिश में क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 39 नंबर्स इज 0, आउट ऑफ देम हाउ मेनी मे बी ग्रेटर देन 0 एट द मोस्ट। हमें 39 संख्याओं का औसत 0 दिया है, 39 नंबर्स का एवरेज 0 दिया है। तो जो एवरेज यानी औसत होता है वो किसके बराबर होता है, सम डिवाइड बाय नंबर्स के, योग बटे संख्याओं के। ये वैल्यू हमें 0 दी है तो यहां से सम यानी योग की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अब हमें यह बताना है कि 39 नंबर्स में से कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 0 से अधिक है। तो अगर हम एक नंबर को -38 ले लें, बाकी 38 नंबर्स को 1 ले लें, तो ये सम 0 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 38 नंबर्स को 1 ले लिया और एक नंबर को -38 ले लिया, तो ये सम 0 हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे 38 नंबर्स होंगे जो 0 से अधिक होंगे अगर 39 नंबर्स का एवरेज 0 है। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 38। क्वेश्चन है कि लड़कों एवं लड़कियों की संख्या क्रमशः x और y है। एक लड़की और एक लड़के की आयु क्रमशः a वर्ष और b वर्ष है। सभी लड़कों और लड़कियों की औसत आयु कितनी है वर्षों में, हमें यह बताना है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टियर 1 की 6 सितंबर 2016 की थर्ड शिफ्ट में। इंग्लिश में क्वेश्चन है नंबर्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर x एंड y respectively. Ages of a girl and a boy are A years and B years respectively. The average age of all boys and girls. अब हमें सभी लड़के और लड़कियों की औसत आयु यानी एवरेज एज बतानी है। तो जो एवरेज होता है वो किसके इक्वल होता है, सम डिवाइड बाय नंबर्स, औसत बराबर योग बटे संख्या है। अब जब हमें एवरेज सभी लड़के और लड़कियों का बताना है तो सम भी सभी लड़के और लड़कियों का चाहिए होगा और नंबर्स भी। तो नंबर्स तो उसने दिया है कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। यानी ना ऑप्शन ए हो सकता है ना ऑप्शन डी हो सकता है, या तो बी होगा या फिर सी होगा। अब सम और पता चल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, जो बॉयज का सम है और जो गर्ल्स का सम है उसके इक्वल। और सम क्या होता है, सम होता है एवरेज इनटू नंबर। तो अगर हमें बॉयज का सम बताना होगा तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, एक लड़के की आयु है b वर्ष और संख्या है x, तो ये हो गया bx। ऐसे ही गर्ल्स का सम कितना हो जाएगा, एक लड़की की जो एवरेज एज है वो a ईयर्स है और नंबर से y, तो ये हो गया ay। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल सम हमारे पास पता चल जाएगा हमें, ये हो जाएगा bx प्लस ay। सम डिवाइड बाय नंबर्स किया तो ये एवरेज हो गया।
नंबर्स कितना है x प्लस वाई, तो आंसर क्या हो जाएगा bx प्लस ay डिवाइड बाय x प्लस वाई, ऑप्शन बी। अब जो टाइप सेकंड है उसमें या तो हमें एक पर्टिकुलर नंबर फाइंड करना होगा, जो कैसे करेंगे हम सम टू माइनस सम वन करके, या फिर कुछ पर्टिकुलर नंबर्स का एवरेज बताना होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें एक पर्टिकुलर नंबर फाइंड करना है। तो क्वेश्चन है कि एक समूह में 5 लड़कों की औसत ऊंचाई 175 सेंटीमीटर है। एक छठा लड़का उस समूह में शामिल हो गया और अब समूह में सभी लड़कों की औसत ऊंचाई 1 सेंटीमीटर बढ़ गई। छठी लड़की की ऊंचाई ज्ञात करना है हमें। तो ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 की 5 मार्च 2020 की थर्ड शिफ्ट को। इंग्लिश में क्वेश्चन है कि द एवरेज हाइट ऑफ 5 बॉयज इज 175 सेंटीमीटर। अ सिक्स्थ बॉय joined the group and the average height of all the boys in the group now increased by 1 centimeter. The height of the sixth boy is, हमें एवरेज दिया है 5 बॉयज का 175 और जो सिक्स्थ बॉय आया उसने 1 सेंटीमीटर एवरेज को बढ़ा दिया, तो यहां से 6 बॉय का एवरेज हो जाएगा 176। जब हम 6 बॉयज के सम में से 5 बॉयज के सम को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो हाइट आएगी वो 6th बॉय की आएगी। हमें यही करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सम फाइंड कर लेंगे 5 बॉयज का और 6 बॉयज का, और फिर दोनों को माइनस कर देंगे। तो सम ऑफ 5 बॉयज क्या हो जाएगा 175 इंटू 5, 55 25 की 2, 5 7 35, 2 37 की 3, 5 3 8। ऐसे जो सम होगा 6 बॉयज का वो क्या हो जाएगा 176 इंटू 6। सम इक्वल्स टू एवरेज इंटू नंबर्स। तो 6 6 36 की 3, 7 5 6 7 42 और 3 45 की 4, 6 4 10। तो ये हो गया 1056। तो जो 6 बॉयज की हाइट होगी वो होगी 1056 माइनस 875। तो वैसे तो यहां से ही हमारा आंसर ऑप्शन बी हो गया, पर हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये वैल्यू आ गई 181 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी। अब मैं आपको इसको और शॉर्ट तरीके से बताता हूं कि जो 6th बॉय आया वो अपनी 1 सेंटीमीटर हाइट को तो बढ़ा के ही आया और उसने 5 लोगों की हाइट और बढ़ा दी, तो 6 सेंटीमीटर वो अपने साथ लेके आया। और पहले कितना था 5 बॉयज की हाइट 175, इन दोनों को ऐड किया तो 6 बॉय की हाइट होगी वह होगी 181 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन है कि 28 संख्याओं का औसत 77 है, पहली 14 संख्याओं का औसत 74 है और अंतिम 15 संख्याओं का औसत 84 है। 14वीं संख्या को हटा दिए जाने पर शेष संख्याओं का औसत हमें ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 की 13 अगस्त 2021 की फर्स्ट शिफ्ट को। इंग्लिश में क्वेश्चन है कि द एवरेज ऑफ 28 नंबर्स इज 77, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 14 नंबर्स इज 74 एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 15 नंबर्स इज 84। इफ द 14th number is excluded, then what is the average of remaining numbers? हमें 28 संख्याओं का औसत दिया है, पहली 14 संख्याओं का औसत दिया है और अंतिम 15 संख्याओं का औसत दिया है, यानी टोटल नंबर्स तो 28 है, पर यहां से 14 और 15 करने पर 29 नंबर्स बन रहे हैं, यानी जो 14th नंबर है वो रिपीट हो रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो फर्स्ट 14 नंबर्स हैं इनका सम फाइंड करेंगे, फिर लास्ट 15 नंबर्स का सम फाइंड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहां से 29 नंबर्स का सम बनेगा, उसको माइनस कर देंगे 28 नंबर्स के सम से, तो हमारे पास 14th नंबर आएगा। फिर हम इसको हटा देंगे तो 27 नंबर्स बचेंगे, उनका हमें एवरेज बताना है। तो जो पहली 14 संख्याएं हैं उनका योग क्या हो जाएगा, सम इक्वल्स टू होता है एवरेज इनटू नंबर्स, योग बराबर औसत गुणित संख्याएं। एवरेज है 74, नंबर से 14, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सम आ जाएगा। 4 चौको 16 की 1, 7 चौको 28 और 1 29, और ये 4 और ये 7, तो ये 6 3 10, 1036। ऐसी जो अंतिम 15 संख्याएं हैं उनका योग क्या हो जाएगा, एवरेज है 84, नंबर से 15, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 15 नंबर्स का सम आएगा, जो लास्ट 15 नंबर्स हैं उनका सम। 5 को 20 की 2, 40 और 2 42, 4 और 8, तो ये वैल्यू हो गई 1260। जब हम पहली 14 संख्याएं और अंतिम 15 संख्याओं को जोड़ेंगे तो यहां से हमारे पास 29 संख्याओं का सम आएगा, जो किसके इक्वल होगा 2296 के, यानी हमें
29 संख्याओं का सम पता चल गया 2296। अब हम 28 संख्याओं का सम फाइंड करेंगे। तो एवरेज है 77 और नंबर से 28, 7 56 की 5, 5 और 5 61, 4 और ये 15। तो ये वैल्यू हो गई 2156। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास 14th नंबर आएगा जो किसके इक्वल होगा 140 के। अब वो कह रहा था कि ये जो 14th नंबर है इसको हमें हटाना है। किस में से हटाएंगे? 28 संख्याओं में से हटाएंगे। तो जब 2156 में से माइनस कर देंगे 140 को तो ये वैल्यू आएगी 2016। अब जो 2016 है वो 27 संख्याओं का योग है, तो हमें इसी का एवरेज बताना है। तो जो एवरेज होगा 27 संख्याओं का 2016 समय और डिवाइड कर दिया 27 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 3 से कैंसिल आउट हो रहा है। 3 नाम 27, 3 छंग 18, 3 सात 21, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 13 0 अभी भी हो रहा है। 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौको 12। अब नहीं हो रहा है, यानी 224 को बस 3 से भाग देना है, हमारा आंसर आ गया। 3 सात 21, 3 चौको 12, भागने जाने की 0, 3 छंग 18, यानी 74.6। तो आंसर हो जाएगा हमारा लगभग 74.7। और भी कुछ आ रहा होगा, हमें 1 पॉइंट तक बताना था, 1 दशमलव तक बताना था, तो आंसर डी ऑप्शन होगा 74.7। क्वेश्चन है कि 10 संख्याओं का औसत 32.5 है। पहली 4 संख्याओं का औसत 25.6 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 38.2 है। पांचवी संख्या छठी संख्या से 50% अधिक है और सातवीं संख्या से 8 कम है। पांचवी और सातवीं संख्या का औसत ज्ञात करना है हमें। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टियर 1 की 18 अगस्त 2021 की सेकंड शिफ्ट में। इंग्लिश में क्वेश्चन है कि द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 32.5, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स इज 25.6 and that of the last 3 numbers is 38.2. The fifth number is 50% more than the sixth number and 8 less than the seventh number. What is the average of fifth and seventh numbers? तो हमें 10 संख्याओं का औसत दिया है, पहली 4 संख्याओं का औसत दिया है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत दिया है। तो टोटल नंबर्स हैं 10, फर्स्ट 4 दिए हैं और लास्ट 3 दिए हैं। तो 4 और 3 तो इससे 7 हुए, तो कौन कौन से बचे? फिफ्थ बचा, सिक्स्थ बचा और सेवेंथ बचा। इनका एक अलग रिलेशन दिया है, तो हमें यह बताना है कि फिफ्थ और सेवेंथ नंबर्स का जो एवरेज है वो क्या होगा। यानी हमें फिफ्थ और सेवेंथ को ऐड करना है, डिवाइड बाय 2 कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम सभी 10 संख्याओं का योग पता कर लेते हैं और जो सम होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है एवरेज इंटू नंबर्स के। योग बराबर औसत गुणे संख्या। एवरेज दिया है 32.5, नंबर से 10, तो ये हो गया 325। ऐसी पहली जो 4 संख्या है उनका योग क्या हो जाएगा? एवरेज है 25.6, नंबर से 4, तो 6 चौको 24 की 2, 5 चौको 20, 2 22 की 2, 4 दूनी 8, 2 10, तो ये हो गया 102.4। और अंतिम 3 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? एवरेज है 38.2, नंबर से 3, 3 दूनी 6, 24 की 2, 9 2 11, 114.6। और जब पहली 4 संख्या और अंतिम 3 संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो यहां से 7 संख्याओं का योग आएगा जो किसके इक्वल होगा? 6 4 10, 7 1 2, 217 के। और जब सभी 10 संख्याओं के योग में से इन 7 संख्याओं के योग को हम माइनस करेंगे तो जो योग आएगा 3 संख्याओं का वो किसके बराबर होगा? वो फिफ्थ नंबर, सिक्स नंबर और सेवेंथ नंबर के सम के बराबर होगा। यानी जब हम 325 में से 217 को माइनस करेंगे, 325 में से 217 को जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 108, जो किसके बराबर होगा? फिफ्थ प्लस सिक्स्थ प्लस सेवेंथ के। अब फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ के बारे में हमें अलग से जानकारी दी है, तो हम उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। हमें ये बोला है कि जो पांचवी संख्या है वो छठी संख्या से 50% अधिक है और सातवीं से 8 कम है। तो अगर हम सिक्स्थ नंबर को 100 मान लें तो जो फिफ्थ नंबर होगा वो 150 होगा, या इसको और सिंप्लीफाई में हम क्या बोल सकते हैं? 3:2। तो फिफ्थ रेशियो, सिक्स्थ रेशियो और सेवेंथ रेशियो की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? 3:2 रेशियो। और जो पांचवी संख्या थी वो सातवीं से 8 कम थी, यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो सातवीं संख्या होगी वो पांचवी से 8 ज्यादा होगी, यानी इन दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा है? 8 हो रहा है। हमारे पास इन तीनों का सम क्या है? 108।
तो हम ऐड कर देंगे इन तीनों को, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3 2 5 3 8, 8 रेशियो प्लस 8, ये किसके इक्वल हो गया, 108 के। तो यहां से 8 रेशियो की वैल्यू हो गई 100, तो 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 25 चौको 100, 4 दूनी 8, 25/2। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है फिफ्थ और सेवेंथ नंबर्स का एवरेज, यानी फिफ्थ प्लस सेवेंथ करना होगा। फिफ्थ कितना है, 3 रेशियो, और सेवन है 3 रेशियो प्लस 8, तो ये हो गया 6 रेशियो प्लस 8, और इसको अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा फिफ्थ और सेवेंथ नंबर्स का। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई किया तो यहां से ये 3 रेशियो प्लस 4 हो गया। 1 रेशियो की वैल्यू हमारे पास है, तो 3 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 75/2, प्लस 4 कर दिया, तो हो गया 75 प्लस 8 यानी 83। तो 83 डिवाइड बाय 2 करना है, वही हमारा आंसर होगा। तो 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो आंसर आ गया 41.5 यानी डी ऑप्शन। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, आप प्रैक्टिस कीजिए इस टाइप के क्वेश्चनों की। एवरेज का टाइप थर्ड है, वो है मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन का कंसेप्ट मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं। तो क्वेश्चन है कि ए और बी के 90 छात्रों के गणित में औसत स्कोर 49 है। ए के छात्रों की संख्या बी की तुलना में 25% अधिक थी, और बी के छात्रों का औसत स्कोर ए के छात्रों की तुलना में 20% अधिक था। ए में छात्रों का औसत अंक क्या है, हमें यह बताना है। तो ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टियर 1 की 7 मार्च 2020 की थर्ड शिफ्ट में। इंग्लिश में क्वेश्चन है कि द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ 90 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए एंड बी टुगेदर इज 49. The number of students in A was 25% more than that of B, and the average score of the students in B was 20% higher than that of the students in A. What is the average score of the students in A? अब मैं आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन का कंसेप्ट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझाता हूं। तो हमें दो सेक्शंस दिए हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सबसे ऊपर हमें लिखना है एवरेज स्कोर, ए और बी का इंडिविजुअल, जो हमें दिया नहीं है, लेकिन हमें दोनों का एवरेज स्कोर दिया है, जिसको हम बीच में लिखने वाले हैं, जो कितना है 49। सबसे नीचे आपको लिखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो, जिसके बारे में उसने बोला है कि ए के छात्रों की संख्या बी की तुलना में 25% अधिक थी। यानी अगर हम बी को 100 ले लें तो ए की वैल्यू हो जाएगी 125, या इसको हम बोल सकते हैं 5:4, जो किसके इक्वल होगा 9 रेशियो के, और 9 रेशियो की वैल्यू 90 के। पर मिक्सचर एंड एलिगेशन में अगर वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछता हमसे तो फिर हम बता देते उसको, लेकिन हमें केवल यहाँ इस रेशियो की जरूरत पड़ेगी, जो कितना है 5:4। अब बस हमें प्लस माइनस करना है, यानी जब हम 49 में से 4 माइनस करेंगे तो ए का एवरेज स्कोर आएगा, जो कितना होगा 45, और जब 49 में 5 प्लस कर देंगे तो हमारे पास बी की वैल्यू आएगी, जो होगी 54। और जो 49 वैल्यू है वो ए और बी के बीच में होना चाहिए, ये भी एक कंडीशन है, तो ये बीच में भी है। बाकी इसको चेक करने के लिए उसने क्या बोला है कि बी के छात्रों का औसत स्कोर ए के छात्रों की तुलना में 20% अधिक है। यानी अगर हम ए को 100 ले लें तो बी की वैल्यू हो जाएगी 120, यानी 5:6। अब 5 रेशियो की वैल्यू अगर 45 है, यानी हमने 9 से मल्टीप्लाई किया, तो 6 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी 99 से मल्टीप्लाई करने पर 54, तो ये बैलेंस भी हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में तो सभी कुछ बैलेंस था, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए का एवरेज स्कोर 45, ऑप्शन ए। बाकी जो मिक्सचर एंड एलिगेशन की कंसेप्ट है, मैं आपको वो रेशियो वाले टॉपिक में अच्छे से डिटेल में समझाने वाला हूं, जो हमारा लेक्चर नंबर 4 है। एवरेज का टाइप 4 है, वो है बैट्समैन। तो बैट्समैन से एसएससी सीजीएल में जनरली अब क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, फिर भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है कि किसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेली गई 99 पारियों में उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत 99 है। 100वीं पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे ताकि 100 पारियों का उसके रनों का औसत 100 हो जाए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टियर 1 की 31 अगस्त 2016 की सेकंड शिफ्ट में। इंग्लिश में क्वेश्चन है कि द एवरेज ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय अ क्रिकेटर इन हिज 99 इनिंग्स इज 99. हाउ मेनी रन्स विल ही हैव टू स्कोर इन हिज 100th इनिंग्स so that his average of runs in 100 innings may be 100. तो हमें 99 इनिंग्स का एवरेज दिया है 99, और 100 इनिंग्स का एवरेज हमें 100 करना है। तो शॉर्ट मेथड तो ये है कि जो 100वीं पारी होगी
वो किसके बराबर होगी? जो ओल्ड एवरेज है वो कितना है? 99 प्लस कितना इंक्रीज हुआ? तो इंक्रीज 1 हो गया, यानी 99 से 100 हो गया, इनटू कितनी इनिंग्स है टोटल? तो वो 100 है। तो 99 प्लस 100 इक्वल्स टू 199, यानी जो 100वीं पारी होगी उसमें हमें 199 रन बनाने होंगे ताकि 100 इनिंग्स का एवरेज 100 हो जाए। तो आंसर तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी मैं आपको फॉर्मूले से भी सॉल्व करके बताता हूं एक बार। जब हम 100 पारियों के योग में से 99 पारियों के योग को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 100वीं पारी आ जाएगी। यानी हमें सम फाइंड करना है। सबसे पहले 99 इनिंग्स का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है? एवरेज इनटू नंबर्स के। योग बराबर औसत गुणित संख्या। 99 इनिंग्स का एवरेज 99 है, इनिंग्स 99 है, तो ये 99 का होल स्क्वायर हो गया। या इसको हम क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस 1 का स्क्वायर। अब हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया जो किसके इक्वल होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। ऐसे ही जो 100 इनिंग्स का सम होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? एवरेज हमें 100 करना है, इनिंग्स 100 है, तो ये हो गया 10,000। अब जब हम 100 पारियों के योग में से 99 पारियों का योग माइनस कर देंगे तो हमारे पास 100वीं पारी आ जाएगी। तो जो 100th इनिंग होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी? 10,000 माइनस 10,000 माइनस 1 प्लस 200 के। 10,000 से 10,000 कैंसिल आउट हो गया, माइनस 1 प्लस 200 किया तो आंसर आ गया 199, यानी ऑप्शन सी। अब जो एवरेज का टाइप 5th है वो है मिस्टेक यानी गलती। तो क्वेश्चन है कि किसी कक्षा की परीक्षा में 40 छात्रों की औसत अंक 45 है। बाद में यह पाया गया कि 2 स्थानों पर 25 को 45 पढ़ा गया और एक स्थान पर 38 को 32 पढ़ा गया था। कक्षा के वास्तविक औसत अंक ज्ञात करना है हमें। तो ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टियर 1 की 17 अगस्त 2021 की 3rd शिफ्ट में। इंग्लिश में क्वेश्चन है कि द एवरेज स्कोर ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन a class test is 45. Later on, it was found that at 2 places 25 was read as 45 and at 1 place 38 was read as 32. What is the actual average score of the class? तो हमें 40 स्टूडेंट्स का जो एवरेज दिया है 45 वो तो गलत दिया है। तो हमें एक्चुअल एवरेज बताना है, वास्तविक औसत क्या है ये ज्ञात करना है। तो हमें नंबर्स दिए थे 45 और 32, एक्चुअल में क्या थे? 25 और 38, यानी 25 और 38 एक्चुअल नंबर्स थे और गलती से जो लिखे गए वो थे 45 और 32। तो एक्चुअल नंबर्स या फिर राइट नंबर्स या सही संख्याएं जो होंगी वो होंगी 25 और 38। तो इन दोनों का सम कितना हो गया? 63। और जो गलती से लिखी गई संख्याएं हैं वो क्या हो जाएंगी? 45 और 32। इनका सम हो जाएगा 77। यानी जो रॉन्ग नंबर्स का सम है वो ज्यादा है। तो जो ये एवरेज दिया है 45 ये एक्चुअल एवरेज से ज्यादा है। तो ऑप्शन ए तो हमारा हो ही नहीं सकता। तो कितना ज्यादा है? 77 माइनस 63 किया तो ये 14 आया। तो 14 ज्यादा है। अब इसको अगर एवरेज में बताना होगा तो इस डिफरेंस का जो एवरेज होगा वो कैसे फाइंड करेंगे? हम ऊपर डिफरेंस लेंगे, नीचे टोटल नंबर से 40 वो लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7/20 3.5 डिवाइड बाय 10 तो ये हो गया 0.35। तो 0.35 जो है वो ज्यादा था लॉन्ग एवरेज। तो एक्चुअल एवरेज जब हम फाइंड करेंगे तो 45 में से माइनस कर देंगे इस 0.35 को, तो हमारे पास एक्चुअल एवरेज आ जाएगा, वास्तविक औसत, जो कितना है 44.65, यानी ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। अब एवरेज का जो टाइप 6 है वो है मिसलेनियस यानी विविध। तो क्वेश्चन है कि एक समूह के कुछ छात्रों की औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर है। कितने छात्रों की है ये नहीं बताया उसने। यदि 160 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले 5 छात्र समूह में शामिल होते हैं तो समूह के सभी छात्रों की औसत ऊंचाई में 0.8 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। तो शुरू में समूह में कितने छात्र थे हमें ये बताना है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टियर 1 की 16 अगस्त 2021 की 3rd शिफ्ट में। इंग्लिश में क्वेश्चन है कि द एवरेज हाइट ऑफ सम स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप इज 156 सेंटीमीटर। इफ 5 स्टूडेंट्स ऑफ एवरेज हाइट 160 सेंटीमीटर join the group, then the average height of all the students in the group increases by 0.8 centimeter. What is the number of students in the group initially? तो हम मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में x स्टूडेंट्स थे जिनका एवरेज क्या था 156। तो यहां से x स्टूडेंट्स का
सम क्या आ जाएगा? सम इक्वल्स टू होता है एवरेज इनटू नंबर, योग बराबर औसत गुणे संख्या। एवरेज है 156 और नंबर से x। ऐसे जो 5 नए स्टूडेंट्स आए जिनका एवरेज क्या है 160, तो यहां से इन 5 स्टूडेंट का सम क्या हो जाएगा? 160 इंटू 5, 16 पंचे 80 होता है, तो ये हो गया 800। अब जो नए 5 स्टूडेंट्स आए उससे x प्लस 5 स्टूडेंट्स का सम क्या हो जाएगा? एवरेज अब हो गया 156.8 और नंबर्स हो गए ये x प्लस 5। और जो ये x प्लस 5 स्टूडेंट्स का सम होगा वो किसके इक्वल होगा? x स्टूडेंट के सम प्लस 5 स्टूडेंट्स के सम के। तो हमने उसी के इक्वल कर दिया, 156 इंटू x प्लस 800 इक्वल्स टू 156.8 इंटू x प्लस 5। इसी को सिंप्लीफाई करना है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। आप चाहो तो ऑप्शन से भी पुट कर सकते हो x की वैल्यू, पर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 156.8 इंटू x प्लस 156.8 में अगर 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आएगा 8 5 40 की 4, 5 छक्का 30, 4 34 की 3, 5 25 और 3 28 की 2, 5 और 2 7, 784। और यहां हो गया 156x प्लस 800। जब हम 156.8x से माइनस कर देंगे 156x को, तो यहां से पॉइंट x 8x की वैल्यू आएगी जो किसके इक्वल होगी? 800 माइनस 784 जो किसके इक्वल होगा? 16 के। तो यहां से x इक्वल टू हो जाएगा 16 डिवाइड बाय 0.8 और सिंप्लीफाई किया, पॉइंट हटाया तो ऊपर 0 आया, तो 8 दूनी 16, तो ये हो गया 20। यानी शुरुआत में 20 स्टूडेंट्स होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए। तो दोस्तों हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट कर दिया, एवरेज यानी औसत का। जैसे एसएससी सीजीएल टियर 1 2022 में एक क्वेश्चन आने वाला है हर शिफ्ट में, तो आप इन सभी क्वेश्चनों की एक बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन दिए हैं टाइप वाइज विद सॉल्यूशन हिंदी इंग्लिश में, आप उनकी भी प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप वह अपना डाउट हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको उसका जवाब जरूर देंगे और आपका वो डाउट क्लियर जरूर करेंगे। अब जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का लेक्चर नंबर 4 है वो है रेशियो। तो रेशियो से भी एसएससी सीजीएल टियर 1 2022 में एक क्वेश्चन आने वाला है हर शिफ्ट में, और रेशियो से जनरली 7 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड में हम बेसिक पार्ट के क्वेश्चन कवर करेंगे, टाइप थर्ड में प्रोपोर्शनल यानी समानुपात के, टाइप फोर्थ है वो है शेयरिंग और पार्टनरशिप हिस्सेदारी और साझेदारी, टाइप फिफ्थ है एजेस यानी उम्र, टाइप 6 है इनकम और सेविंग आय और बचत, और टाइप 7 है मिक्सचर और मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो ये क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं जो हमारा लेक्चर नंबर 4 है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब लेक्चर नंबर 4 में। मेरा नाम है संदीप कुमार बुंदेलकर, बहुत बहुत धन्यवाद।